देशांतर रेखाएं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि देशांतर रेखाएं यदि पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में वर्गीकृत करती हैं तो यह बिल्कुल फिक्स है कि देशांतर रेखाओं की सहायता से ही हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। अगर देशांतर रेखाएं नहीं होंगी तो समय का निर्धारण कर पाना कठिन हो जाएगा। प्रश्न यह उठा कि देशांतर रेखाओं की सहायता से समय का निर्धारण कैसे किया जाए, गति करती है। प्रश्न यह उठा कि अगर पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन गति करती है तो यह भी तो एक घूर्णन करने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। और यह भी क्लियर है कि एक घूर्णन जब होगा तो एक घूर्णन में 360 डिग्री का समझिए कोण बनेगा। यह भी क्लियर है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी को 360 हम देशांतर में वर्गीकृत करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 24 घंटा। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें कि 1 डिग्री में कितने घंटे का अंतर होगा तो 24/360, जो घंटा है इसे हम मिनट में बदल देते हैं तो 60 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर एक कैलकुलेशन करें तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब समझिए यहाँ पे 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। प्रश्न ये उठा कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम समझिए जीएमटी से 1 डिग्री देशांतर समझिए क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का अंतर होगा। उस स्थानीय समय और जीएमटी के समय में 4 मिनट का अंतर होगा। अब समझिए ये जो 1 डिग्री देशांतर हम क्रॉस करेंगे, दो बातें हो सकती हैं। या तो 1 डिग्री देशांतर हम पूर्व में जाएंगे, या तो 1 डिग्री देशांतर समझिए हम पश्चिम में जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो 4 मिनट है, या तो 4 मिनट आपका जोड़ा जाएगा समझिए, या तो 4 मिनट घटाया जाएगा। पॉइंट को समझिए। अगर ये कोई बता दे हम समय का देखिए, ये देखिए जीएमटी है। जीएमटी के सपोज कीजिए हम पूर्व में जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम पूर्व में जा रहे हैं और जीएमटी से हम पश्चिम में जाएंगे। दो ही बातें हैं, या तो पूर्व या तो पश्चिम। एक देशांतर पर उत्तर से दक्षिण जब आप जाएंगे तो समय आपका नियत होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश की हम चर्चा करते हैं, समझिए ये सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश सपोज कीजिए सबसे पहले इस बिंदु पे, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए इस बिंदु P पे आता है, बिंदु P, ये सूर्य का समझिए प्रकाश बिंदु P पे है। इसका तात्पर्य ये हुआ ये जो बिंदु P है यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा, समझते चलिएगा, पहले होगा। उसी तरह सपोज कीजिए पश्चिम में एक बिंदु है जिसका नाम है समझिए आपका Q। ये जो बिंदु Q है ये पश्चिम में है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिंदु Q पर सूर्य बाद में आएगा। पूरे सूर्य का प्रकाश बाद में क्यों आएगा? क्योंकि ये पश्चिम में है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पूर्वी भाग को मिलता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो बिंदु Q है, इस बिंदु Q पे सूर्योदय बाद में होगा, समझिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब बिंदु P पे सूर्योदय होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो ये जो बिंदु Q है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पश्चिम में है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं होगा तो रात होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो बिंदु P है इस पे चूंकि सूर्य का प्रकाश पहले आता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिंदु P का जो समय है यह समय आगे होगा। याद रखिएगा, समय आगे चलेगा। और जो बिंदु Q है ये पश्चिम में है, अर्थात इसका समय आपका पीछे होगा। अब समझिए, समय जब आगे होगा तो इसका मतलब हमें प्लस करना होगा, अर्थात अगर कोई बिंदु पूर्व में है तो समझिए हम क्या करेंगे, समय को प्लस करेंगे, जोड़ देंगे कितना, 1 डिग्री में 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री अगर हम जीएमटी से
पूर्व में जाते हैं तो समय में 4 मिनट हम जोड़ देंगे। इसी तरह अगर हम पश्चिम में जाते हैं समझिए, तो हम समय को कम करेंगे, समय को माइनस कर देंगे। कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट, अर्थात अगर जीएमटी से हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो समय में 4 मिनट हम कम कर देंगे। इस प्रकार एक बात क्लियर हो गया कि जीएमटी के पूरब अगर हम पूर्वी अक्षांशों पर बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट समय को प्लस करना होगा। अर्थात ये भी क्लियर हुआ 1 डिग्री में 4 मिनट अर्थात 15 डिग्री में 60 मिनट, अर्थात जैसे ही हम 15 डिग्री देशांतर पूरब में जाएंगे समय को हमें 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे जीएमटी के तो समय को 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा। ये समय के निर्धारण की विधियां हैं, इन्हीं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार समझिए, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे कि पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है, यानी कि 1 घंटा में 15 मिनट की दूरी तय करता है और 1 डिग्री में 4 मिनट की दूरी तय करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि हम जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे और 15 डिग्री तय करते हैं तो 1 घंटा समय आगे हो जाता है। इसी तरह अगर हम 15 डिग्री समझिए पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि पूर्वी प्रदेश में सूर्य जल्दी उदय होता है और पश्चिमी प्रदेश में जो सूर्य है वो लेट से इसका उदय होता है। एक क्वेश्चन क्या है समझिए, मान लीजिए कोई देश जो कि 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है, समय शाम का 6 बजा है। कोई दूसरा देश जो कि 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उपस्थित है, उस देश में समय की गणना करें। ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आप एक फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके जो जो प्रश्न में दिया गया है बिल्कुल उसी तरह उसको लोकेट करेंगे। उसके पश्चात समझिए प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा एक मैप है, इस मैप पे एक 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ किया गया, ये बोला गया कि जीएमटी है। अब प्रश्न को बड़े अच्छे से समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक देश है जो 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। आपको बताया गया कि जीएमटी के पूर्व में जो देशांतर है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। मान लीजिए यह 65 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पॉइंट को आप समझिए। यहीं पे कोई एक देश है, मान लीजिए ये कोई देश है, यह देश आपका P है और इस देश में जो समय है वह समय शाम का 6 बजा है। इसका मतलब जो समय है वह 18 बजा है। ऐसे भी याद रखिएगा, 24 घंटे का क्लॉक लेंगे तो 18 बजा है। जीएमटी के पश्चिम में आएंगे और पश्चिम में हम 25 डिग्री देशांतर की बातें करेंगे। 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मान लीजिए कोई एक देश है, इस देश का नाम है समझिए Q। अब हमें क्या करना है कि इस Q में समय क्या हुआ है इसी की हमें कल्पना करनी है। अब पॉइंट को समझिएगा, जब हम देश Q की उपस्थिति देखते हैं तो जीएमटी से 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, लेकिन जब इस देश की उपस्थिति हम P के सहायता से देखते हैं, P के सापेक्ष देखते हैं समझिए, तो 25 और 65 अर्थात समझिए यह 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। 90 डिग्री पश्चिम है, याद रखिएगा। 90 डिग्री पश्चिम किसके? P के। P से 90 डिग्री पश्चिम में एक देश है जिसका नाम Q है और इस Q पे समय क्या होगा ये डिसाइड करना है। अब समझिए, अगर ये Q पश्चिम में है इसका तात्पर्य ये समझिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हमें माइनस करना पड़ेगा। समझिए, तो डिस्कस किया गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट 6 घंटा, यानी कि अगर जो देश P है, देश P के समय में हमें 6 घंटा माइनस करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे Q का समय बराबर P का समय
माइनस 6 घंटा। अब समझिए P का समय कितना हुआ है, शाम का 6 बजा है, अर्थात 18 बजा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि ये 18 बजा है, इसमें से हमें 6 घंटा माइनस करना है, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो Q है, इस Q का जो समय होगा वह आपका दोपहर का 12 बजे का होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये पश्चिम में है तो समय माइनस होगा। देखिए आपको ये बताया गया था कि पूरब में सूर्योदय देशांतर क्यूब में समझो दोपहर का 12 बजा है। इसी तरीके से समय का निर्धारण किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। एक दूसरा भी के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है तो उस देश की जीएमटी से देशांतरीय स्थिति को बताएं। समझिए ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न में लोकेशन दे करके समय पूछ लिया गया था, दूसरे प्रश्न में समय दे करके लोकेशन पूछा जा रहा है। समझिए इसका उत्तर कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समझिए एक बात तो कह रहा है आपका कि मान लीजिए देश का देशांतरी विस्तार x है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, विस्तार मान लीजिए x डिग्री है, जस्ट एग्जांपल। एक बात तो क्लियर है कि यह जो देश है, इस देश का समय जीएमटी से आगे है। पॉइंट को समझिएगा, आगे है। इसका तात्पर्य यह हुआ यह तो पूर्व में उपस्थित होगा, पूर्वी देशांतर पर होगा। क्यों अंतर होगा, अब हमें ये जानना है कि कितना डिग्री पूर्वी देशांतर। तो समझिए 5 घंटा 30 मिनट की बातें हो रही हैं। समझिए अगर इसे मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 5 × 60 + 30 अर्थात 330 मिनट की बातें हो रही हैं। हमने क्या चर्चा किया था कि 4 मिनट समय में अंतर में यही बताया गया था आपको। तो 1 मिनट का अंतर कितने में होगा, 1/4 डिग्री में। इसलिए समझिए आपका 330 मिनट का अंतर कितने में होगा, बड़ा सिंपल सा है, 1/4 × 330। अब समझिए इसे अगर काटेंगे आप तो ये आएगा 82.5 डिग्री। पॉइंट को समझिए, ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये आएगा 82.5 डिग्री या 82.5। हमने इसे 82.5 डिग्री लिखा हुआ है। अब समझिए 82.5 डिग्री क्या, बड़ा सिंपल सी बात है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम बातें करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का, तो हम समझो भारत की बातें करते हैं। भारत का अगर टाइम जोन की बातें करें तो भारत की मानक जो समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारण किया जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जीएमटी के पूरब में है, इसीलिए समझिए भारत का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे चलता है लंदन की तुलना में या जीएमटी की तुलना में। क्लियर हुआ। ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन 2 प्रकार के प्रश्नों को याद रखिए। ये भी याद रखिएगा एक ही देशांतर पर उत्तर से दक्षिण उपस्थित जितने भी देश होते हैं उन देशों में समय आपका बराबर होता है, समान होता है, लेकिन अलग अलग देशांतर पर समय अलग अलग होता है। 1 डिग्री पूरब जाने पर समय में 4 मिनट प्लस कर दिया जाता है और जीएमटी से 1 डिग्री पश्चिम में जाने पर समय में 4 मिनट माइनस कर दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है,